पांचवी भक्ति है जो आप नित्य जप करते हैं। भगवान को निला लें, भोग लगा लें, सब कुछ कर दें, ये सब ठीक है, लेकिन जप के बिना पूजा अधूरी है बिल्कुल। आप में ऐसे बहुत जन हैं जिनके पास ना माला, ना झोली, ना पंचपात्र, ना आसन, उनके पास कुछ भी नहीं है। फटे आसन पर, जले हुए आसन पर कभी भी मत बैठना, उम्र कम हो जाती है। भजन तो खंडित हो ही जाता है, लेकिन आयु भी कम हो जाती है। कुछ चीजें लिख लेना, चिता का धुआं, क्या क्या चीज उम्र कम करती है। चिता का, मरघट की चिता जल रही है, उसका धुआं आके नहाना चाहिए। चिता का धुआं वृद्ध स्त्री के साथ में समावेग, उससे संयोग, वृद्धा स्त्री, इसलिए तो बोला गया है भले ही पुरुष की उम्र एक दिन ज्यादा हो, स्त्री से, पत्नी से पुरुष की उम्र ज्यादा ही होनी चाहिए। यदि पुरुष की आयु स्त्री से कम होती है तो उसकी आयु का शोषण होता है, उसकी उम्र कम होती है। ये मैंने पूर्व की भी कथा में, जब भी कभी अपने बच्चों का आप संबंध करते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, वर से वधू की उम्र कम होनी चाहिए, कितनी भी कम हो। मैं बड़ा सुंदर सटीक एक आपके पास में सूत्र रख रहा हूं। चिता का धुआं ये उम्र को कम करता है। वृद्धा स्त्री के साथ संबंध, इससे उम्र कम होती है। झाड़ू की धूल, जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू इस प्रकार से लगाइए कि उसकी धूल लोगों के ऊपर न जावे। ये तो ग्रंथ में कही गई बातें हैं। झाड़ू की धूल, और पूरी तरह से न जमा हुआ दही, ये दही सबको जमाना नहीं आता, फुवरियाओं को तो जमाना ही नहीं आता। पानी कही जाता है, गुठली कही जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए पॉइजन की तरह है। बिना जमा हुआ दही बिल्कुल मत खाइए, अमृत भले ही हो तो भी। दही वही खाने के लायक है जो खुरचना से खुरचा जावे। जमा हुआ दही सुन ले, बिना जमा हुआ दही ये स्वास्थ्य को खराब करता है। और फटा हुआ आसन का उपयोग दीर्घायु चाहने वाले लोगों को इन चीजों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फटा हुआ आसन, जला हुआ आसन, पूरा जमा नहीं हुआ दही, झाड़ू की धूल, वृद्धा स्त्री के साथ संयोग और चिता का धुआं ये उम्र को खत्म कर देता है। हमारे ग्रंथों ने तो हमें वो सब कुछ दे दिया है। यदि ठीक से इन सब बातों को हम अपने जीवन में उतार करके जीवन जी लें, आनंद